का जो हमारा साइकोलॉजी में टॉपिक है वो है इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इंटेलिजेंस क्या होती है, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस, और जो आईक्यू लेवल है उसके बारे में। आईक्यू लेवल इसने दिया था, आईक्यू स्केल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। Today's our topic is इंटेलिजेंस, बुद्धि। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साइकोलॉजी में हमारा। सबसे पहले हम देखेंगे इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होती है? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, लर्न, थिंक एंड अडेप्ट। इंटेलिजेंस, बुद्धि जो है वो क्या चीज है? इंटेलिजेंस किस चीज की एबिलिटी है? अंडरस्टैंड करने की, लर्न करने की, थिंक करने की और अडेप्ट, अपने आप को किसी भी वातावरण में ढालने की जो एबिलिटी है उसको हम इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो इंटेलिजेंस जो वर्ड है ये कहाँ से डिराइव हुआ है? वर्ड इंटेलिजेंस डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज लैटिन भाषा के कौन से शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है? इंटेलिजेयर। इंटेलिजेयर which means to understand, जिसका क्या मतलब होता है? टू अंडरस्टैंड। मतलब जो व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, वो चीजों को, वस्तुओं को, घटनाओं को समझता है, अडेप्ट करता है, एनवायरनमेंट से जो है वो सीखने की क्षमता जो है उसकी, वो सारा किसके अंतर्गत आता है? इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है, बुद्धि के अंतर्गत आता है। और कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो जो इंटेलिजेंस है वो हेरिडिटी से ज्यादा इफेक्ट होती है। तो ये भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंस फ्रॉम हेरिडिटी। अनुवांशिकता से ये ज्यादा प्रभावित होती है। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस। तो अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम इंटेलिजेंस का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू ई एल थॉर्नडाइक। ई एल थॉर्नडाइक जो थे वो एक साइकोलॉजिस्ट थे और इनको फादर ऑफ
चाइल्ड साइकोलॉजी भी बोला गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू E.L. थॉर्नडाइक। फर्स्ट क्लासिफिकेशन था इनका एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, मतलब ये जो E.L. थॉर्नडाइक थे, इन्होंने बुद्धि को 3 प्रकार में विभाजित किया था। 3 टाइप्स में इसका जो क्लासिफिकेशन था वो किया था। पहला टाइप इन्होंने बताया एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त, जिसको हम ना तो देख सकते हैं, वी कांट सी और टच, ना तो हम उसको छू सकते हैं ना देख सकते हैं। भाववाचक। तो जैसे नाम से ही पता लग रहा है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में मतलब क्या होगा कि विचारों को समझना और उनको अरेंज, व्यवस्थित करना। ये जो इंटेलिजेंस आएगी, ये आएगी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में। सॉरी, मुझे थोड़ा कफ की दिक्कत है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करने में कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ। विचारों को समझना और व्यवस्थित करना। फीलिंग्स, मतलब फीलिंग्स क्या है, उनको हम ना तो देख सकते हैं और ना ही हम उनको टच कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट में वो चीजें आएंगी जिनको हम नहीं देखेंगे, ना तो हम उनको छू सकेंगे, सिर्फ हम उनको फील करेंगे। तो उन चीजों को समझना और उनको अरेंज करना, व्यवस्थित करना, वो जो बुद्धि है हमारी, वो आती है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में। और इसमें जो है वो क्या एग्जाम्पल रहते हैं, जैसे कि हमारे पास साइंटिस्ट हैं और ग्रेट स्कॉलर हैं, महान जो विद्वान हैं, उनकी जो बुद्धि है वो इस तरह की मानी जाती है। तो मैं एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास लिखती हूँ। साइंटिस्ट, ग्रेट स्कॉलर, महान विद्वान जो होंगे। उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू E.L. थॉर्नडाइक, कंक्रीट इंटेलिजेंस। कंक्रीट इंटेलिजेंस, कंक्रीट मतलब जैसे नाम से ही पता लग रहा है, कंक्रीट मतलब मूर्त, जिसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। और इसको हम मैकेनिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। कंक्रीट इंटेलिजेंस इज ऑल्सो कॉल्ड मैकेनिकल इंटेलिजेंस। इसमें क्या है, मतलब जैसे कोई आर्किटेक्चर है, कोई शिल्पकार है, वो कोई बिल्डिंग बना रहा है, या बिल्डिंग्स ए मॉडल एयरप्लेन, मतलब यांत्रिकता को, मशीनीकरण को, मतलब उस चीज को व्यवस्थित करना और समझना। तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल में आएंगे आर्किटेक्चर, बिल्डिंग अ मॉडल एयरप्लेन। उसके बाद थर्ड टाइप बताया था ये थॉर्नडाइक ने,
सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस में सामाजिक बुद्धि, इसमें कौन से लोग आते हैं जो मतलब सोसाइटी से ज्यादा इंटरेक्शन रखते हैं, सबके साथ घुलना मिलना, मिक्सअप हो जाना, जैसे कि पॉलिटिशियन है, शॉपकीपर हैं, एडवर्टाइजर हैं, तो ये तीन प्रकार की बुद्धि जो थी, ये किसके द्वारा बताई गई थी? ई.एल. थॉर्नडाइक के द्वारा। उसके बाद हमारे पास आता है इंटेलिजेंस स्केल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो है वो हम डिफरेंट कैटेगराइज्ड में जो बच्चा रहता है उसका आईक्यू लेवल क्या है, उसको हम इसमें देखते हैं। ये जो स्केल रहता है हमारा, और इसको हम स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल भी बोलते हैं, क्योंकि ये स्टैनफोर्ड बिनेट के द्वारा दिया गया था। स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल। इसमें हमारे पास जो जीनियस बच्चा है, या जिसको हम गिफ्टेड चाइल्ड भी बोलते हैं, उसका आईक्यू लेवल कितना आता है? ओवर 140, 140 या ओवर 140। जिस बच्चे का आईक्यू लेवल जो है वो 140 या ओवर 140 होगा, वो बच्चा क्या कहलाएगा? गिफ्टेड चाइल्ड या जीनियस चाइल्ड। उसके बाद नेक्स्ट आता है वेरी सुपीरियर। वन ट्वेंटी टू 139, 120 से 139 तक जो होगा वो वेरी सुपीरियर, और 140 या ओवर 140 जीनियस। सुपीरियर 110 टू 119 सुपीरियर। उसके बाद आता है एवरेज, एवरेज में हमारे पास आएगा 90 टू 110। और इस कैटेगरी में जो एवरेज आती है लोगों की जो संख्या है वो 50% तक है। 50% तक जो जनरेशन है वो इस आईक्यू लेवल में आती है, एवरेज। उसके बाद आएंगे डल। डल में आती है 80 टू 89, 89, 80 से 89।
उसके बाद है बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन में आएंगे हमारे पास 72, 79, मोरॉन, 52, 69, इम्बेसिल, 22, 49 और सबसे कम आईक्यू लेवल जो रहेगा इडियट, बिलो 20। 20 से बिलो जो 20 या 20 से बिलो जो आईक्यू है वो होता है इडियट का। तो ये जो आईक्यू, ये जो इंटेलिजेंस स्केल था, किसने दिया था? स्टैनफोर्ड बिनेट ने। और इस इनके अकॉर्डिंग जो है इस इतनी कैटेगरी में हम बच्चे को डिवाइड करते हैं आईक्यू लेवल के बेसिस पे। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जैसे कि बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन बच्चा है उसका आईक्यू लेवल कितना होगा, इस तरह से। तो ये स्केल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इंटेलिजेंस को लेकर के, जिसमें कि ये जो हमने आईक्यू पढ़ा, तो ये जो कंसेप्ट था आईक्यू का ये किसने दिया था? विलियम स्टर्न। विलियम स्टर्न के द्वारा आईक्यू का कंसेप्ट दिया गया था कब? 1912। इंटेलिजेंस कोशेंट, आईक्यू। और इसके बाद हमारे पास आता है फॉर्मूला। आईक्यू का फॉर्मूला क्या है और किसके द्वारा ये फॉर्मूला दिया गया था? क्या फॉर्मूला है आईक्यू लेवल निकालने का? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिक क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणा 100। अगर किसी बच्चे की जो मेंटल एज है वो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा है, तो वो उस बच्चे का आईक्यू लेवल जो है वो ज्यादा रहेगा। जैसे मान लो मेंटल एज हम लेते हैं 12 फॉर एग्जाम्पल। कई बार पेपर में ऐसे भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि किसी बच्चे की मेंटल एज इतनी है, क्रोनोलॉजिकल एज इतनी है, आपके पास एज दी हुई है एग्जाम में,
तो उसका आईक्यू लेवल कितना होगा, ऐसे भी पूछा जाता है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे बच्चे की मेंटल एज है 12 और उसकी क्रोनोलॉजिकल जो एज है वो है 10। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, तो उसका आईक्यू लेवल कितना आएगा 120। मतलब उसका एक अच्छा, उसकी जो मेंटल एज है वो ज्यादा है क्रोनोलॉजिकल एज से, तो क्या रहेगा उसका आईक्यू लेवल अच्छा रहेगा। अब देखो आईक्यू लेवल हम 120 वाला बच्चा जो है वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, वेरी सुपीरियर। तो किस कैटेगरी में बच्चा आएगा, वेरी सुपीरियर। तो इस तरह से ये जो फॉर्मूला है ये आईक्यू लेवल निकालने का है, और ये फॉर्मूला जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, गिवन बाय लुइस टर्मन। लुइस टर्मन जो थे, इन्होंने ये फॉर्मूला दिया था कब, 1916 में। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंटेलिजेंस वाले टॉपिक से काफी टाइम ये टैग के एग्जाम में तो पूछा जाता है श्योरली, लेकिन ये हमारे कमीशन के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो कि फॉर्मूला किसने दिया, कब दिया, क्या फॉर्मूला है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आता है कि इंटेलिजेंस टेस्ट पहली बार जो है वो किसने दिया था। अभी जो इंटेलिजेंस टेस्ट रहेंगे कितने टाइप्स के होते हैं, वर्बल नॉन वर्बल, वो हम आगे डिटेल में उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ कि फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो था, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट ये किसके द्वारा दिया गया था, एल्फ्रेड बिनेट, जिन्होंने इंटेलिजेंस आईक्यू का जो स्केल था वो दिया था, एल्फ्रेड बिनेट एंड थियोडोर साइमन। कब दिया था ये, 1905 में। तो ये फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट था। इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये हम डिटेल में फिर आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद था मेंटल एज कॉन्सेप्ट। मेंटल एज कॉन्सेप्ट जो था ये किसके द्वारा दिया गया था, ये भी अल्फ्रेड बिनेट ने ही दिया था। अल्फ्रेड बिनेट, और कब दिया था इन्होंने ये, 1908, 1908 में जो था इन्होंने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया था। क्रोनोलॉजिकल एज तो वो होती है जो बच्चे की वास्तविक आयु है, और ये जो मेंटल एज कंसेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया था, अल्फ्रेड बिनेट। उसके बाद है आईक्यू कंसेप्ट। आईक्यू कंसेप्ट जो है ये विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया था, ये हम शायद पहले भी डिस्कस कर चुके हैं।
विलियम स्टर्न। कब दिया था इन्होंने ये? 1912, 1912 में। उसके बाद फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया। ये जो आईक्यू लेवल का फॉर्मूला था ये लुईस टर्मन ने दिया था। मेंटल एज कंसेप्ट भी अल्फ्रेड बिनेट ने दिया था, लेकिन जो 100 किया है इनटू 100 जो किया था फॉर्मूले में, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये भी जो है फॉर्मूला में 100 ऐड किया, किसके द्वारा? टर्मन के द्वारा। 1960। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आईक्यू से रिलेटेड थे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रहता है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें कि हम थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं। यूनिफैक्टर थ्योरी है, टू फैक्टर थ्योरी है। किसने ये थ्योरियां दी थी, क्या इसमें बताया गया था? टू फैक्टर थ्योरी को फर्दर हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जैसे एस फैक्टर है, जी फैक्टर है। फिर उसके बाद मल्टीपल, इसमें जो है वो आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि जी फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, एस फैक्टर किसने दी थी, इस तरह से। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है नेक्स्ट। उसके बाद मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है ये भी फर्दर जो है वो कई टाइप्स में डिवाइड की हुई है। हार्वर्ड गार्डनर जो थे इन्होंने दी थी ये। उसके बाद जो है वो हमारे पास स्टर्न वर्ग जो हैं, इनके द्वारा इंटेलिजेंस को क्लासिफाई किया गया था 3 टाइप्स में। तो ये आता है। उसके बाद हमारे पास इंटेलिजेंस टेस्ट बचते हैं इम्पॉर्टेंट। तो ये हमारा जो थोड़ा सा बच गया इंटेलिजेंस का टॉपिक, ये फिर हम फर्दर जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी जो बचता है वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।